आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम भगवान शिव जी की पूजा से जुड़ी हुई 11 बहुत बहुमूल्य जानकारियों को सुनने का और समझने का प्रयास करते हैं और मैं आपको विश्वास देता हूं कि यह बहुमूल्य जानकारियां शिव पूजा में आप लोगों के बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी। और जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा शास्त्र प्रमाण के साथ बताऊंगा। विश्वास मेरे पर नहीं, शास्त्र के प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्माकृत युगे देवः त्रेतायाम भगवान रविः द्वापरे दैवतम विष्णु कलौ देवो महेश्वरः। अर्थात इस कलिकाल में आपको किसकी शरण में जाना चाहिए? इस कलिकाल में जो दुर्लभ को भी सुलभ कर दे, जो काल के गाल से भी व्यक्ति को विमुक्त कर दे, ऐसे महाकाल की शरणागति, ऐसे शिव की पूजा, ऐसे भोलेनाथ की शरण प्रत्येक भक्त को ग्रहण करनी चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रत्येक शिव पुजारी को, भगवान शिव के भक्त को, जो भी भोले बाबा की पूजा करते हैं उनको शिव पूजा से जुड़ी हुई इन 11 बहुमूल्य जानकारियों का होना अत्यंत अनिवार्य है। आइए मेरे भोले बाबा वैसे तो भाव के भूखे हैं, किंतु फिर भी यदि आप शिव की पूजा करें तो छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपके नॉलेज में डाल रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। शिव की पूजा से जुड़ी हुई प्रथम जानकारी है, आप जब भी शिव की पूजा करें तो शिव बनकर करें। शास्त्र कहता है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, शिवम भूत्वा शिवम यजेत। शिव की पूजा शिव बनकर करनी चाहिए, सौम्य बनकर, सरल बनकर, निरअहंकारी बनकर, निर्लेप बनकर, अकल कामनाओं का, सकल कामनाओं का दमन करते हुए एकाग्र निष्ठ होकर शिव की पूजा करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए? शास्त्र कहता है मातृ पितृ स्वरूपेण शिवलिंगम प्रपूजयेत। शास्त्र कहता है जैसे एक पुत्र अपने माँ बाप का सम्मान करता है, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करता है, ऐसे ही प्रत्येक भक्त को अपने भगवान भोले बाबा को माता पिता मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रथम तो यह है। दूसरा यह है कि जब भी आप शिव की पूजा करें तो पूजन करते समय आपको विशेष क्या क्या आयुध धारण करने चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि बिना भस्म त्रिपुंड्रेण विना रुद्राक्ष मालया पूजितो अपि महादेव न शात तस्य फलप्रद। शास्त्र कहता है शिव की पूजा शिव बनकर तो करें, किंतु कैसे? बोले गले में रुद्राक्ष की माला शिव की पूजा करते समय जरूर धारण कीजिए, माथे पर त्रिपुंड जरूर धारण कीजिए, यज्ञोपवीत पहनकर भोले बाबा की पूजा कर सको। मैं कहता हूं इससे उत्तम और क्या हो सकता है। शिव की पूजा से जुड़ी हुई तीसरी जानकारी यह है कि जब भी आप शिव पूजन करें तो शिव पूजन से पूर्व आपको सूर्य पूजन कर लेना चाहिए। सूर्य पूजा किए बिना कोई भी पूजा फलीभूत नहीं होती, शास्त्र कहता है। प्रमाण आपके सामने है। यावन् दीयते चा अर्घ्यम भास्कराय निवेदितम तावन्न पूजेत विष्णु शंकरम व महेश्वरम। शास्त्र कहता है प्रत्यक्षम सूर्य देवता, प्रत्यक्ष सूर्य देवता की पूजा, उनको अर्घ्यादि वंदन करके प्रणाम आदि करने के तदुपरांत ही भोले बाबा अर्थात भगवान शंकर जी की, शिव जी की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। और चौथी जानकारी यह है कि जब भी आप शिव की पूजा करें तो आपको कौन कौन से ऐसे पुष्प हैं जो भोले बाबा पर नहीं चढ़ाने चाहिए। शास्त्र कहता है देखिए कदम्बम फल्गु पुष्पम च केतकम च शीर्षकम केतकी चात्यमुक्तम च कुंदो यूथि मदंतिकी शीर्ष सर्ज बंधुक कुसुमानी विवर्जयेत। शास्त्र कहता है केतकी, अनार, कदम्ब, केवड़ा आदि के जो पुष्प होते हैं वह भगवान शंकर जी के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। यह सब वर्जित माना जाता है शिव के ऊपर, इसलिए आपको वर्जित पुष्प भोले बाबा के ऊपर नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव की पूजा से जुड़ी हुई पांचवी जानकारी कि जब भी आप शिव की पूजा करें तो हमको प्रदक्षिणा कैसे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। तो शास्त्र कहता है कि एका चंडया रवे सप्त
अतः त्रिस्त्रः कार्या विनायके हरेश्चतुरस्तः कर्तव्या शिवाशार्ध प्रदक्षिणम। अर्थात कि जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपको आधी प्रदक्षिणा ही शिव की करनी चाहिए। तो यदि आप गौरी शंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आपको एक प्रदक्षिणा माता गौरा जी के नाम की और अर्ध प्रदक्षिणा आधी प्रदक्षिणा शिव जी के नाम से करनी चाहिए। इस तरह से 1.5 प्रदक्षिणा करते हुए आपने भगवान शंकर जी को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। किंतु प्रदक्षिणा करनी कैसे चाहिए तो इसके विषय में शास्त्र प्रमाण दे रहा है। देखिए, अपसव्य यतीनाम च सव्यम तु ब्रह्मचारिणाम सव्य अपसव्यम गृहणाम में शंभो प्रदक्षिणा। अर्थात जो यति लोग होते हैं उनको अपसव्य प्रदक्षिणा करनी चाहिए, अर्थात कि बाएं हाथ की ओर घूमकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। किंतु जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं उनको सव्य प्रदक्षिणा अर्थात दाहिनी ओर राइट हैंड की ओर घूमकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। किंतु जो गृहस्थी लोग हैं पारिवारिक लोग हैं उनको कैसे करने चाहिए बोले उनको सव्य और अपसव्य अर्थात पहले दाहिनी ओर घूमना चाहिए उसके बाद पुनः से लौटकर बाईं ओर आ जाना चाहिए। जिस प्रकार भगवान शिव जी के माथे पर अर्धचंद्र होता है वैसे ही प्रदक्षिणा आपको भगवान शिव की पूजा में करनी चाहिए, क्योंकि सर्वांग पूजन का फल प्रदक्षिणा में ही समाहित रहता है। जब भी आप शिव की पूजा करें तो आपकी मुख की दिशा किस ओर होनी चाहिए। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग जिस दिशा में स्थापित होता है उसके सीधा दक्षिण भाग में बैठकर उत्तराभिमुख होकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। प्रातः काल के समय पूर्वाभिमुख, संध्या काल के समय पश्चिम की ओर मुख, किंतु रात्रि के समय जो भगवान शिव की पूजा है वो उत्तराभिमुख होकर करनी चाहिए। किंतु यह ध्यान रखिए कि विशेष रूप से शिव की पूजा हमेशा उत्तराभिमुख होकर उत्तर की ओर मुख करके ही करनी चाहिए। शास्त्र कहता है शिवार्चनम सदाप्येयम शुचि कुर्याद उदंगमुखः। शिव की पूजा सदैव उत्तराभिमुख होकर करनी चाहिए। अब इसका भावार्थ यह नहीं है कि आपने उत्तर की दिशा की ओर मुख करेंगे तभी आपकी पूजा सफल होगी। यह पूजन तब है जब आप विशेष रूप से अपने घर में शिव जी की पूजा कर रहे हो। शिव की पूजा से जुड़ी हुई 7वीं जानकारी है कि शिव की जब आप पूजन करें तो भगवान भोले बाबा को वस्त्र अर्पण किया जाता है। तो कौन से और किस रंग का वस्त्र अर्पण करना चाहिए? शास्त्र कहता है पीत कौशेय वसनम विष्णु प्रीति प्रकीर्तितम रक्तम सत्यर्क विज्ञानम शिवस्य च सितम प्रियम। अर्थात प्रत्येक देवी देवता को अपने अपने रंग का वस्त्र प्रिय है, किंतु भोले बाबा को बागंबर वस्त्र और सितम वस्त्र अर्थात सफेद वस्त्र श्वेत वस्त्र अत्यंत प्रिय है। इसीलिए भगवान शंकर जी को सफेद वस्त्र अर्पण भी करना चाहिए और पूजन करते समय प्रत्येक पुरुष वर्ग को सफेद वस्त्र पहनकर भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए। शिव की पूजन से जुड़ी हुई 8वीं जानकारी है कि हम शिव की पूजा करें तो करें कब? प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्याहन काल, रात्रि काल, कब कब करनी चाहिए? किस समय करनी चाहिए हमें भगवान शिव की पूजा? तो शास्त्र कहता है एक कालम द्विकालम वा त्रिकालम नित्यमेव वा ये अर्चयन्ति महादेवम ते रुद्रानात्र संशयः। लिंग पुराण का यह श्लोक है। बोले एक काल में नहीं, 2 काल में, 3 कालों में आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हो। प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल के समय, बोले रात्रि के समय भी आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, 8 पहर आप भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। भक्त को शिव की पूजा करने के लिए कोई रोक टोक नहीं और कोई मनाही नहीं है समय की लेन देन की। शिव की पूजा से जुड़ी हुई 9वीं जानकारी है कि आप शिव जी की पूजा में बिल्व पत्र कैसे अर्पण करें, तुलसी दल कैसे अर्पण करें। इसके विषय में शास्त्र क्या कहता है? तुलसी बिल्व निर्गुंडी जंबीरा मलकम तथा पंच बिल्व मिति प्रोक्तम प्रशस्तम शंकरार्चने उत्तमा बिल्व पत्रम च यह कुर्यान मम मस्तके मम सायुज्य माप्नोति नात्रा कार्या विचारणा तस्मात् सर्व प्रयत्नेन बिल्व पत्रे सदार्चयेत 6 मासानन्तरं बिल्व पत्रं पर्युषितं भवेत्।
शास्त्र कितना अच्छा कहता है कि भगवान शिव को बिल्व पत्र अत्यंत 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 प्रिय है। भगवान शिव जी को बिल्व पत्र और तुलसी दल, यह दोनों दल अवश्य अर्पण करने चाहिए। और किस तरह से, बोले अधोमुखम निधाय, बिल्व पत्र सदैव उल्टा करके, जो बिल्व पत्र का कोमल भाग होता है उसकी पीछे की गांठ तोड़ के बिल्व पत्र की जो कोमल वाला भाग है शंकर जी के किसके ऊपर रखना चाहिए, बोले उनकी पिंडी की मस्तिष्क पर रखना चाहिए। और बोले कब तक, बोले बिल्व पत्र षड्मासानंतरम, बोले 6 महीने तक जो बिल्व पत्र होता है वह निर्माल्य नहीं गिना जाता। इसलिए आप बिल्व पत्र और तुलसी दल, इससे भगवान शिव जी की पूजा जरूर कीजिए। 108 बिल्व पत्रों की माला प्रत्येक सोमवार के दिन और प्रत्येक प्रदोष या चतुर्दशी के दिन जो भी भक्त चढ़ाता है उसकी मन की समस्त मंगल मनोकामनाओं को मेरे भोले बाबा जरूर पूर्ण करते हैं। 10वीं जानकारी है, क्या हम जब शिव की पूजा करें तो भगवान शिव जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। इसके ऊपर मैंने विस्तार पूर्वक एक वीडियो बनाई है, आप आई लिंक में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। क्या शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद हम भक्तों को ग्रहण करना चाहिए या नहीं, शास्त्र क्या कहता है सुनिए। आग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रम पुष्पम जलम फलम शाल ग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रता। शास्त्र कहता है कि बाण लिंग, नर्मदेश्वर लिंग, ये लिंग कुछ ऐसे होते हैं जिन लिंगों के ऊपर रखा हुआ प्रसाद आप लोग ग्रहण कर सकते हो, किंतु जिन लिंगों में चंडीश्वर का अधिकार होता है उस शिवलिंग के प्रसाद को कोई भी भक्त ग्रहण नहीं कर सकता। मात्र केवल शिव के जो पुजारी होते हैं या अघोरी होते हैं या बाबा जन होते हैं वही इसको ग्रहण कर सकते हैं। किंतु इसके विपरीत शिवलिंग के ऊपर यदि शालिग्राम भगवान की शिला रखी हो, स्पर्श होती हो, तो बोले उसके प्रसाद को प्रत्येक भक्त ग्रहण कर सकते हैं। शिव का प्रसाद या निर्माल्य देखने मात्र से ही अनंत कोटि पाप जलकर भस्मीभूत हो जाते हैं। यह है भगवान शंकर जी के प्रसाद को लेने का तरीका। अब यहाँ पर हम जानते हैं 11वीं जानकारी में कि जब भी हम शिव की पूजा करें हमको कुछ विशेष बातों का ध्यान होना चाहिए। प्रथम, जैसे ही जलधारा शिव प्रिया, भगवान भोले बाबा को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका है 1 लोटा जल शिव जी पर अर्पण कर दीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान भोले बाबा को जल की धारा अत्यंत प्रिय है। दूसरी, बोले अभिषेक प्रिय शिव, भगवान शिव जी को अभिषेक अत्यंत प्रिय है। शास्त्र कहता है जो भक्त अनंत अनंत भाव से भगवान शिव की अभिषेक को करता है उनकी मन की समस्त मनोमंगल कामनाएं परिपूर्ण हो जाती हैं। शास्त्र कहता है कि रुद्री के पाठ के द्वारा, नमक चमक के द्वारा, लघु रुद्री पाठ के द्वारा, जैसे भी आप पाठ करा सकें, महारुद्राभिषेक के द्वारा, शिवम गवय श्रृंगेण, श्रृंगी के द्वारा यदि आप अभिषेक आदि कर्म करते हैं तो भगवान भोले बाबा आपको अत्यंत फल प्रदान करते हैं। तीसरी जानकारी यह है कि जब भी आप शिव जी की पूजा करें तो शिवलिंग का जो ऊपरी भाग होता है, पिंडी का जो ऊपरी भाग होता है, उसे कभी शून्य छोड़कर शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आपने भोले बाबा को नहलाया तो तुरंत शिवलिंग के ऊपर आप पुष्प रख दीजिए। जैसे आपने पुष्प हटाया पुनः से उसके ऊपर पुनः से कोई दूसरा बिलपत्र या पुष्प रख दीजिए। शास्त्र कह रहा है, लिंग पुराण में लिखा हुआ है, यश राष्ट्रे तु लिंगशम मस्तकम शून्य लक्षणम तस्य लक्ष्मीर महारोगो दुर्भिक्षम वाहन, अर्थात कि जो शिवलिंग के ऊपरी भाग को शून्य करके पूजा करता है, बोले अकाल दुर्भिक्ष वहां पर पड़ने का भय रहता है। इसलिए शिवलिंग के ऊपरी भाग को, यदि आपने घर में भी शिवलिंग रखा है तो उसके ऊपरी भाग को कभी सूना नहीं छोड़ना चाहिए। कोई पुष्प आदि, अक्षत आदि, भस्म आदि चढ़ाकर भगवान शिव के मस्तक को हमेशा अशून्य रखना चाहिए, शून्य नहीं रखना चाहिए। शिव की पूजा में तिल के तेल का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में काले तिलों का प्रयोग, चाहे आप रुद्राभिषेक के लिए करें, चाहे आप काले तिल का प्रयोग भगवान शिव की पूजा के लिए करें, लेकिन काले तिलों के साथ ही भगवान शिव की पूजा अनन्य गुना फल देने वाली होती है। एक विशेष बात ध्यान रखनी चाहिए, शास्त्र कहता है, देखिए, महाअभिषेकम सर्वत्र शंखे नैव प्रकल्पयेत शिव सूर्यार्चनम विना। आप भगवान शिव की पूजा में महाअभिषेक कीजिए, किंतु भगवान शिव की पूजा में कभी शंख के जल से भगवान शिव का महाअभिषेक नहीं करना चाहिए। सूर्य की पूजा में और शिव की पूजा में शंख को प्रशस्त अर्थात कि वर्जित माना गया है। कोटि देवालय प्राप्ति अनंतम शिव सन्निधौ, अर्थात जब भी आप शिव की पूजा करें तो पूजा करने के बाद तुरंत भागो मत, थोड़ी देर बैठिए
और भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर उनके सामने ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः आदि मंत्र का जाप जरूर कीजिए। याद रखिए, भगवान शिव के मंदिर में बैठकर जो जप करता है उसे अनंता 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 अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। बिना माला के तो लिंग मुद्रा बनाकर देखिए, इस हाथ को ऐसे करके हृदय के पास लाकर लिंग मुद्रा बनाकर आपने भगवान महादेव की उपासना और उनका ध्यान और उनके नाम का जाप जरूर करना चाहिए। इस तरह से प्रत्येक शिव के भक्त जो पुजारी हैं उनको भोले बाबा का असीम फल प्राप्त होता रहे। तब तक आप सभी भक्तों को मेरी ओर से अनंत अनंत कोटि वंदन प्रणाम। ओम नमः शिवाय।